कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिनों हम लोग इतिहास में पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। किताब में छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं जो विकल्पीय प्रश्न और अतिलक के रूप में पूछता है। तो आज मैं उन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पाठ में पहला प्रश्न ये आया था कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। इस सब लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा जनरल डायर ने दी थी। याद रखना, जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा जनरल डायर ने दी थी। अब राष्ट्रवाद में चलेंगे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका तिथि है बच्चों 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। रोलेट एक्ट आया है ना, तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट बच्चों 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट क्या था? तो राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून को रोलेट एक्ट कहा गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो 1929 में बच्चों लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसी लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? तो भारत माता की पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। प्रश्न अगला है बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? सत्याग्रह आंदोलन जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो किन किन स्थानों पर सबसे पहले चलाए? उन्नीस 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में बिहार के चंपारण में, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में। यानी ये सभी जो हैं सही हैं। उन्होंने चंपारण में, खेड़ा में, सूती कपड़ा मिलों के लिए, ये सब जो है विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स भारत जो है बच्चों 1942 में आया और 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई?
तो साइमन कमीशन की स्थापना बच्चों 1928 ईस्वी में, साइमन कमीशन 1928 में इसकी स्थापना हुई। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट क्या था बच्चों? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता था। अगला प्रश्न है कि यही हम लोगों के गोरखपुर जिले में एक चौरा चौरी कांड हुआ था। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना ये कब घटित हुई, किस तिथि को घटित हुई थी? तो याद रखना बच्चों 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कब शुरू की, कहां से शुरू की? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा सेवाग्राम से शुरू की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन है। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो हम लोग पढ़े हैं कि असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसकी 2 शर्तें क्या थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद सरकार ने 1931 ईस्वी में गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसकी 2 शर्तें थी। पहला कि गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत प्रकट की और दूसरा शर्त यह था कि इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। आज के प्रश्न है बच्चों को 1916 और 17 में गांधी जी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए 2 मुख्य सत्याग्रहों के नाम लिखिए। तो 1916 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह और 1917 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया किसानों के लिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर बल क्यों दिया? तो गांधी जी का विचार था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। दूसरा यह था कि यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन गिर जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। प्रश्न है कि पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग क्या चीज है? तो जब किसी देश या विशेष का एक ऐसा स्वरूप है, पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग दुकान, फैक्ट्री
या ऑफिस जाने का मार्ग अवरुद्ध करके अपना विरोध प्रकट करते हैं, उसको हम लोग पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ये स्वरूप है। जो लोग जो है दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस को अवरुद्ध करके और अपना विरोध प्रकट करते हैं, उसको पिकेटिंग कहते हैं। पूना पैक्ट और उसके प्रावधान बताइए कि पूना पैक्ट क्या था। तो 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से सहमत प्रकट करते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दलित वर्गों यानी अनुसूचित जाति के प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए गए थे। पहला यह था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं कार्यालयों का बहिष्कार किया जाए, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना और सरकार को कर नहीं देना। असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित थे। चरखा का प्रचार करना, अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयत्न करना, सांप्रदायिक एकता और अहिंसा पर जोर देना, पंचायतों की स्थापना करना। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया? पाकिस्तान तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने 1933 ईस्वी में पैम्फलेट नाउ आर नेबर के सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है बच्चों की काकोरी कांड में फांसी की सजा किन क्रांतिकारियों को दी गई थी? काकोरी कांड में तो काकोरी कांड में निम्न 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को। खिलाफत आंदोलन के नेता का उद्देश्य बताइए। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, जिन्हें अली बंधु कहा जाता था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य टर्की में खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए आंदोलन करना और टर्की साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया? तो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल विरोधी कानून के विरोध थे, अतः वे सत्याग्रह में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। केसर हिंद की समाधि किसे दी गई थी? केसर हिंद की समाधि किसे दी गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार की सेवाओं के बाद महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला है कि पंजाबी
किसकी पत्रिका थी और किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो बच्चों, पंजाबी लाला हरदयाल की दैनिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। हिंदुस्तान गद्दर नामक पत्रिका कौन संचालित करता था और यह किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? तो हिंदुस्तान गद्दर नामक पत्रिका लाला हरदयाल द्वारा संचालित होती थी। तो बच्चों, ये आप लोगों का छोटे छोटे किताब से प्रश्न था, जो परीक्षा में 2 नंबर 1 नंबर का आता है। इस वीडियो को देखकर आप लोग इन छोटे छोटे प्रश्नों को किताब से खोजिएगा, याद कीजिएगा और अपने नोटबुक में लिखिएगा। धन्यवाद।